नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप दिल्ली ज़ू, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, कि दिल्ली का यदि चिड़ियाघर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखना होगा। कि मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि जैसे आप कभी घूमने जाते होंगे कोई जो पुराने किले पे या कोई जैसा हो, आप पुरानी जगहों पे, जैसे दिल्ली में यदि आप घूमते भी हैं कभी, तो इंडिया गेट हो या आप लाल किला हो या कहीं पे भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप विंडो टिकट भी परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिल्ली जो चिड़ियाघर है, यहाँ पे आप सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन ही आप टिकट को परचेज कर सकते हैं। तो जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपको पूरा जो आपका दिन जो प्लान है घूमने का, वो आधा दिन आपके टिकट परचेज करने में ना लग जाए। तो आपको ये यहाँ पे है कि आप सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करके आप टिकट को परचेज कर सकते हैं। वो भी अपने खुद के फ़ोन से ही परचेज करना पड़ेगा, डिडक्ट का मतलब काटना पड़ेगा टिकट को। जैसे कि इंडियन रेलवे और में आप देखते होंगे टिकट काटने के टाइम पे कार्ड और UPI या वॉलेट का यूज़ होता है। बट यहाँ पे है सिर्फ एंड सिर्फ आप ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे तो दो ही ऑप्शन आता है। एक तो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं टिकट को, या अदरवाइज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो जाने से पहले आप कभी भी प्लान कर रहे हैं तो जाने से पहले अपने घर पे ही बैठ करके टिकट को काट ले ताकि कोई लंबी लाइन ना लगना पड़े। यदि वहाँ एक टिकट 80 रुपये का है तो आप यदि कहीं इधर उधर से परचेज करते हैं तो 100-150 रुपये का एक टिकट पड़ता है। इससे बढ़िया है कि आप घर पे बैठ करके एक ऑनलाइन टिकट काट लें जाने से पहले। तो कुछ बातों का ध्यान जो मैंने बताया, सिर्फ एंड सिर्फ आप वहाँ पे टिकट काटने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो पेमेंट का ऑप्शन है वो इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी QR कोड या UPI वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो प्रोसेस क्या है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले तो है कि आप दो तरीके से टिकट को परचेज कर सकते हैं। एक तो है कि आप ऐप को डाउनलोड करें और उसके थ्रू परचेज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, टिकट को परचेज कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि यदि ऑनलाइन परचेज मतलब देखते हैं तो गूगल में आपको, या क्रोम हो या कोई ब्राउज़र है, उसमें आपको यही लिखना है NZPNEW.NewDelhi.gov.in। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यदि आप ये लिखते भी हैं तो फर्स्ट ये आ जाता है, या दिल्ली पार्क आप लिखते हैं तो ये भी आ जाता है। तो आपको ये साइट आपको दिखनी चाहिए, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। आप जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन सर्च करके टिकट को बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ये इंस्टॉल ऐप कर सकते हैं। ये ऐप का जो लोगो बना हुआ है दिल्ली ज़ू करके, आप इंस्टॉल करके इसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं और टिकट को परचेज कर सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है, मतलब इस तरह का व्यू आपको दिखता है। यदि बुक टिकट, जू फिल्म या जू मैप या जू स्पेसिस, तो ये स्पेसिस आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ अब दिखती हैं। बट हमें तो टिकट बुक करना है तो मैं उसी को प्रोसेस पे बात करता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं जब गया था तो इस तरह का एक बोर्ड बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ था, जिसमें आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने की विधि है वो अनाउंस करते रहते हैं कि आप ऑनलाइन टिकट परचेज ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी बोर्ड को देख करके प्रोसेस फॉलो करके आप टिकट को परचेज करें। तो ये पूरा अनाउंस होता रहता है और तो पूरे दिन भर अनाउंस होता रहता है। तो आपको ये है कि वहाँ पे जाके फंस न जाए, मालूम चले कि आपके वॉलेट में है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, UPI से तो नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ आप कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ है वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट आपको ध्यान देना होगा कि करना क्या होता है, टिकट कैसे बुक करना होता है। आप यदि ऑनलाइन आप इस साइट पर जाते हैं यहाँ से, तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको 3 डॉट्स लाइन जो बनी होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपके पास ये इंटरफेस बना हुआ आ जाएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे बॉटम में लिखा होता है बाई टिकट्स। जैसे ही बाई टिकट्स पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा और आपका इंटर जो कैप्चा कोड जो दिख रहा है यहाँ पे, आप अपना कोई भी एक फैमिली मेम्बर का कोई भी एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक में आपका मोबाइल नंबर है वही डालें, कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ डाल लें। यहाँ डाल करके आपको इंटर कैप्चा पे कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आप जो भी कैप्चा दिखता है, कोड दिखता है, वो आपको यहाँ इंटर करके लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते हैं तो आपको इंटरफेस आ जाता है, जो कि आपको इसमें मोबाइल, अपना नाम, डिटेल कुछ फिलअप करना होता है। यदि आपके पास सारे डिटेल हैं तो आप फिलअप करें ज़रूर।
कंटिन्यू टू बुकिंग पे क्लिक करें। जब फिलअप कर देते हैं आप, साइन अप कर देते हैं, मतलब एक तरह से आपसे आप अपना सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं, सिर्फ अपना ही भरें। यदि 5 मेंबर जा रहे हैं तो कोई भी एक मेंबर फिलअप करें। वो टिकट बुक करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि 5 मेंबर हैं आप तो आपको कैसे टिकट बुक करना है, या आप सिंगल हैं तो कैसे टिकट बुक करेंगे। आप यहाँ पे कंटिन्यू टू बुकिंग पे क्लिक करें। जैसे ही कंटिन्यू टू बुकिंग पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने इनपुट दिया था, डाला था अभी, वो उस मोबाइल नंबर पे आपके 6 डिजिट का OTP जाएगा। जैसे ही OTP जाता है आप उस OTP को यहाँ वेरीफाई करें, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको सेलेक्ट करनी होती है कि यहाँ पे जू का एडमिशन मतलब यही है कि आप कौन सी डेट में आप जू में घूमना चाहते हैं या चिड़ियाघर में घूमना चाहते हैं, दिल्ली के नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ टाइम स्लॉट्स है 8:30 AM टू 12:30 PM, मतलब 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक एक स्लॉट होता है बुक, या आप 12:30 बजे से 4:30 बजे तक ही ये खुला होता है। तो 4:30 2 स्लॉट में बुकिंग होती है। यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट करें, उसके बाद टाइम स्लॉट्स बुक करें कि कौन सा टाइम स्लॉट में आप घूमना चाहते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिखता है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि एडल्ट इंडियन का 80 रुपीज़ है। आप यहाँ जैसे क्वांटिटी इनपुट करते हैं 1 2 3 4 5, ऑटोमेटिकली ये आप प्राइस मल्टीप्लाई बाय 80 से होता रहता है। तो यहाँ सारे डिटेल लिखे हुए, टिकट का प्राइस कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट में। यहाँ पे आप जैसे जैसे आप इनपुट डालते हैं वैसे वैसा प्राइस आपका इंक्रीज होते जाता है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने देख लिया है, आपका डिटेल सारी लिखी हुई है। जैसे आप क्वांटिटी मतलब आप कितने लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे 3 आप यहाँ पे फिलअप करते हैं तो 240 रुपीज़ यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर दिया, मैंने एक एडल्ट पे 1 किया था क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ 80 रुपीज़ आ चुका है। मैंने टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया है 12:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का डेट मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो आप जैसे ही क्वांटिटी पे 1 प्रेस करते हैं तो 1 इनपुट डालते हैं तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है कि कितना है। यदि 2 प्रेस करते हैं तो 160 रुपीज़ दिखेगा। मैंने 1 सेलेक्ट किया है। 1 सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे नीचे आपका एक ऑप्शन बना हुआ आ जाता है, मेक पेमेंट या मेक चेंजेज। तो मेक चेंजेज मतलब आप चेंजेज करना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप चेंजेज पे जा सकते हैं। बच्चे या और सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंगली आप चेंज करना चाहते हो वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया। मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं, पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आके दिख जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही ये पेमेंट आप कर सकते हैं। ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क में जब जाते हैं चिड़ियाघर, दिल्ली का चिड़ियाघर घूमने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही ऑप्शन है जिससे आप पेमेंट करके टिकट को बुक कर सकते हैं। तो मैंने अभी सेलेक्ट किया है डेबिट कार्ड को। जैसे ही डेबिट कार्ड को मैंने फिलअप करके पेमेंट के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपके पास लास्ट में एक बना हुआ QR कोड टिकट का बना हुआ आ जाएगा। आपको ये QR कोड अपने स्क्रीनशॉट भी रख लेने हैं और फ़ोन पे भी रखने हैं। आप जैसे स्क्रीनशॉट रखते हैं, जितने भी मेंबर हैं उनके पास सबको आप व्हाट्सअप कर दें ताकि ये बैकअप में आपके पास बना रहे। आप जैसे एंट्री लेते हैं उस टाइम पे आप ये टिकट को दिखाएं। यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट है, एडल्ट में क्वांटिटी आता है, चाइल्ड में 0 लिखा हुआ है, तभी चाइल्ड कोई भी नहीं है इसमें। डेट यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, टाइम स्लॉट लिखा होता है। आप देख सकते हैं एम टिकट है, बुकिंग कन्फर्म फॉर आपका डिटेल लिखा होता है, ये QR कोड है। तो इसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जाने से पहले ये डिसीजन ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमने फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है कि आप ऑनलाइन UPI या कोई आप वॉलेट से पेमेंट नहीं कर सकते। तो जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कोई ना कोई आपका काटता है टिकट कि हाँ चलो मैं काट देता हूँ, डिडक्ट कर देता हूँ, बट वो चार्जेस कुछ ज़्यादा मांगते हैं। तो इससे बचने के लिए आप घर पे ही बैठ करके ये टिकट को बुक करके जाएं घूमने का, यदि आपको प्लान है चिड़ियाघर इंडिया ये दिल्ली का। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इस तरह का मतलब प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम क्या, इस तरह का ही सिर्फ फैसिलिटी है जो आप पेमेंट करके टिकट काट सकते हैं। तो आपको परेशानी ना होना पड़े, मैंने इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया था फ्रेंड। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड, ताकि आपको किस तरह के वीडियो या कहीं आप किस लोकेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं, या आप डिमांड करें कि मतलब कौन से एरिया का आपको लगता है कि हाँ इस एरिया का, या कोई जानकारी आपको चाहिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के थ्रू, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।